पैसे की असली सच्चाई जो कोई नहीं बताता। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत पैसा कमाने के बाद भी खुश नहीं होते और कुछ लोग कम पैसे में भी शांत और सिक्योर महसूस करते हैं? क्या वजह है कि इंटेलिजेंट लोग भी पैसे को लेकर गलत फैसले ले लेते हैं? सच यह है, मनी सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है। यह इमोशंस, फियर, ईगो और साइकोलॉजी का गेम है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्गन हाउसेल की लेजेंडरी बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जो आपको पैसे की वो सच्चाइयां बताएगी जो स्कूल, कॉलेज या फाइनेंस वीडियोस कभी नहीं सिखाते। हम सोचते हैं कि पैसा लॉजिकल चीज है, लेकिन रियलिटी, लोग इन्वेस्टमेंट डेटा देखकर नहीं, इमोशंस देखकर डिसीजंस लेते हैं। कभी फियर से, कभी ग्रीड से, कभी कंपैरिजन से। और यही वजह है कि बहुत लोग पैसा कमाकर भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाते। हर इंसान पैसे को अलग तरह से देखता है। दो लोग एक ही इन्वेस्टमेंट देखते हैं, एक बाय करता है, दूसरा सेल। कौन सही है? शायद दोनों, क्योंकि हर इंसान का मनी एक्सपीरियंस अलग होता है। जिस इंसान ने फाइनेंशियल क्राइसिस देखा हो, वह रिस्क से डरता है। जिसने क्रिप्टो से जल्दी पैसा कमाया हो, उसे वॉलेटिलिटी नॉर्मल लगती है। यानी हम पैसे को रियलिटी से नहीं, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से देखते हैं। लक और रिस्क आपकी सोच से ज्यादा पावरफुल है। हम सक्सेस स्टोरीज देखकर सोचते हैं, अगर उसने किया तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन किताब कहती है, सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क का रिजल्ट नहीं होता, उसमें लक और टाइमिंग भी शामिल होते हैं। एग्जाम्पल, बिल गेट्स जीनियस थे, लेकिन वह उन कुछ स्टूडेंट्स में से थे जिन्हें बहुत अर्ली कंप्यूटर एक्सेस मिला। वही अपॉर्चुनिटी किसी और को नहीं मिली। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत जरूरी नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम्बल रहना जरूरी है। जब चीजें अच्छी हों तो ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, और जब चीजें खराब हों तो खुद से नफरत मत करो। लोगों को स्टोरीज ज्यादा पसंद है, ट्रूथ नहीं। अगर कोई कहे एक आदमी क्रिप्टो से करोड़पति बन गया, तो लोग तुरंत एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन कोई यह नहीं देखता कि लाखों लोगों ने पैसा खोया भी था। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस लॉजिक से ज्यादा स्टोरीज पर भरोसा करते हैं, स्पेशली वो स्टोरीज जो जल्दी अमीर बनने का सपना बेचती हैं। Civilization really built entire industries around trust me bro। रिच दिखना और रिच होना अलग चीजें हैं। यह किताब का सबसे पावरफुल लेसन है। ऑथर कहते हैं, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। लग्जरी कार्स, एक्सपेंसिव फोन्स, डिजाइनर क्लोथ्स, ये सब रिच दिखाते हैं, लेकिन रियल वेल्थ वो इनविजिबल होती है। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल फ्रीडम, पीस ऑफ माइंड। असल में वेल्थी लोग अक्सर सिंपल दिखते हैं, क्योंकि उनका फोकस इंप्रेस करने पर नहीं, फ्रीडम बनाने पर होता है। कंपैरिजन आपकी फाइनेंशियल लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है। आप अच्छा कमा रहे होते हो, फिर इंस्टाग्राम खोलते हो, कोई दुबई ट्रिप पर, कोई नई बीएमडब्ल्यू के साथ, कोई लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहा होता है, और अचानक आपको लगता है कि आप पीछे हो। यही ट्रैप है। कंपैरिजन का कोई एंड नहीं होता। नेपोलियन सीजर से जेलस था, सीजर अलेक्जेंडर से, और अलेक्जेंडर हेराक्युलिस से, जो असली था ही नहीं। ह्यूमंस लिटरली compete विद इमेजिनरी पीपल, इनक्रेडिबल स्पीसीज। सेविंग सिर्फ पैसे बचाना नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं, जब ज्यादा कमाऊंगा तब सेव करूंगा। लेकिन किताब कहती है, वेल्थ इनकम से नहीं, सेविंग हैबिट्स से बनती है। सेविंग आपको ऑप्शंस देती है। रॉन्ग जॉब छोड़ने का ऑप्शन, इमरजेंसी हैंडल करने का ऑप्शन, अपने टर्म्स पर जिंदगी जीने का ऑप्शन। और यही असली फ्रीडम है। इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट, लोग इन्वेस्टिंग में क्विक प्रॉफिट्स चाहते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं रियल वेल्थ कंपाउंडिंग से बनती है। और कंपाउंडिंग का सीक्रेट है टाइम। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में इसलिए नहीं बने क्योंकि उनके रिटर्न्स सबसे क्रेजी थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक इन्वेस्ट किया। यानी कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। मनी का असली पर्पस क्या है? किताब का सबसे इमोशनल लेसन, मनी का बिगेस्ट बेनिफिट लग्जरी नहीं है, फ्रीडम है।
सुबह उठकर यह कह पाने की फ्रीडम, मुझे क्या करना है, कब करना है, किसके साथ करना है, यही रियल वेल्थ है। क्योंकि आखिर में इंसान सिर्फ पैसा नहीं चाहता, वह कंट्रोल चाहता है अपनी जिंदगी पर। फाइनल मैसेज इस किताब का सबसे बड़ा लेसन यह है, मनी सिर्फ मैथ नहीं है, यह बिहेवियर है। आप कितने इंटेलिजेंट हो, यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं। आप इमोशंस को कितना कंट्रोल कर पाते हो, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, रिच दिखना जरूरी नहीं, वेल्थ बिल्ड करना जरूरी है। कंपैरिजन से बचना जरूरी है, लॉन्ग टर्म सोच जरूरी है, और सबसे जरूरी, पीस ऑफ माइंड जरूरी है। क्योंकि आखिर में सबसे अमीर इंसान वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वह है जो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मनी इज साइकोलॉजी। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत बैंक अकाउंट से नहीं, माइंडसेट से होती है।